नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय बताने एक बार फिर से करंट अफेयर का और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर उपस्थित हूं। आज 13 जून है, तो आइए 13 जून की प्रमुख घटनाओं को उसके विश्लेषण के साथ समझने का प्रयत्न करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो बच्चे पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रतिदिन करंट अफेयर की खबरें उन्हें समय पर प्राप्त हो सकें। और जो बच्चे एसएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी इत्यादि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप प्रतिदिन मुझसे जुड़े रहिए। चलिए आज की घटनाओं को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना आरंभ की है। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखना कि देवभूमि किसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री जयराम ठाकुर, और जयराम ठाकुर ने ही पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। अब पंचवटी योजना का उद्देश्य क्या है? तो पंचवटी योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सैर सपाटे या मनोरंजन के हेतु पंचायत स्तर पर पार्क और बागों का निर्माण करना है। तो पंचवटी योजना पंचायत स्तर पर लागू होगी। किस उद्देश्य से होगी? तो वरिष्ठ नागरिकों को सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए पार्क निर्माण किया जाएगा। और पंचवटी योजना में इस पार्क और बागों का निर्माण मनरेगा के तहत होगा। इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण लोग हैं, और खास करके अभी कोविड-19 से जो प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं, उनको रोजगार प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है और ये हिमाचल प्रदेश ने आरंभ की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को यदि हम मजदूरी पर लगाते हैं तो उन्हें बाल मजदूर कहते हैं, और उनके द्वारा किया गया श्रम बाल श्रम कहलाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 24 में बाल श्रम को प्रोहिबिट किया है, और इसीलिए विश्व स्तर पर बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा संगठन, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, प्रतिवर्ष 2 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाता है। ध्यान रखना कौन सा संगठन मनाता है, ILO। अब ILO ने कब से यह दिवस मनाना आरंभ किया है? तो सन 2002 से ये दिवस मनाना आरंभ किया है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का एक सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित किया यूनाइटेड नेशन ने, और उस लक्ष्य में बाल श्रम से संबंधित भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। क्या किए हैं? इस सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसके अनुसार 2025 तक, बच्चों कब तक? 2025 तक हमें बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करना है। तो ये वर्ष याद रखना, 2025 तक, ठीक है। और साथ ही साथ एक और लक्ष्य निर्धारित किया है, 2030 तक सभी श्रमिकों को सुरक्षित कामकाजी वातावरण उपलब्ध कराना है। तो फिर से बता देता हूं कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी श्रमिकों के लिए, किन के लिए? प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। किन के लिए? प्रवासी श्रमिकों के लिए। किस राज्य ने? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ वापस आने वाले श्रमिकों के रोजगार के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा? इस पोर्टल में जो प्रवासी मजदूर लौट कर आए हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा, और उस डेटा के द्वारा इन लोगों को जो मजदूरी चाह रहे हैं या जिनको रोजगार की आवश्यकता है उनको रोजगार वैज्ञानिक ढंग से दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। अभी हाल ही में जनरल चार्ल्स ब्राउन, कौन से? जनरल चार्ल्स ब्राउन को किस देश की वायुसेना का पहला वायुसेना प्रमुख बनाया है? और तो जनरल चार्ल्स ब्राउन के बारे में बता दूं मैं, ये पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रमुख हैं। और किस देश ने अपनी वायुसेना का प्रमुख बनाया है? तो इसका उत्तर है बच्चों अमेरिका। अमेरिका में अभी हाल ही में नस्लभेदी दंगे हुए हैं।
तो ये जनरल चार्ल्स ब्राउन का चित्र है और अमेरिका ने इन्हें अपनी वायुसेना का प्रमुख बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए, किसके लिए? स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है। उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन है? जी किशन रेड्डी। ये बच्चों जी किशन रेड्डी हैं और वर्तमान में जी किशन रेड्डी राज्य गृह मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में कोविड-19 की रोगियों की सेवा के लिए वॉरबोट नामक एक रोबोट विकसित किया है? ध्यान रखना, कौन सा? वॉरबोट नामक एक रोबोट विकसित किया। किसके लिए? जो कोविड-19 है उनके रोगियों के खाना पहुंचाने के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। इसका उत्तर है बच्चों त्रिपुरा। तो ये बच्चों मैप में देख लीजिए, ये हमारा त्रिपुरा राज्य है और ये त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है विप्लव देव और जो राज्यपाल हैं वो हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये बच्चों हैं अमेरिका में जो रहने वाले डॉक्टर रतन लाल हैं। डॉक्टर रतन लाल को फसलों की ऐसी तकनीक विकसित करने के लिए जिससे जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है और इसके लिए अमेरिकी सरकार ने रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया है। तो रतन लाल ने बहुत ही मेहनत की है और रतन लाल डॉक्टर जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रतन लाल ने करीब 50 करोड़ किसानों की मदद की है और ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर शब्द क्यों चर्चा में रहा है? तो कौन सा शब्द बच्चों? ब्लैक लाइव्स मैटर शब्द अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग ने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिए फुटबॉल की टीम है ये इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो अपनी जर्सी पर अपने नाम के स्थान पर ब्लैक लाइव्स मैटर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये रंग भेद के खिलाफ है। और असल में 25 मई को एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका में पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई थी और उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में जो है नस्ल भेदी दंगे हुए और पूरे विश्व में इसकी भर्त्सना की गई है। तो इसी दिशा में जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी जर्सी पर अपने नाम के स्थान पर ब्लैक लाइव्स मैटर, ये लिखा हुआ भी दिख भी रहा है स्क्रीन पे, ब्लैक लाइव्स मैटर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अभी हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोडू नामक योजना आरंभ की है? ये योजना छोटे श्रमिकों के लिए है, जैसे कटिंग करने वाले हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए जगन्नाथ चेदोडू योजना आरंभ की है। तो ये योजना आरंभ करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है, तटीय राज्य है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी, ये जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं, ये उनका फोटो है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी वर्गों में कोविड-19 का पता लगाने के लिए नमूना संग्रह अभियान आरंभ किया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य ने सभी वर्गों में कोविड-19 की जांच करने के लिए, जिससे कोविड-19 के वास्तविक डेटा उपलब्ध हो सकें और उन्हें अलग किया जा सके, इस उद्देश्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य ने यह अभियान आरंभ किया है। तो बच्चों ये आज के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है, ज्ञानवर्धक लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रतिदिन आपको समय पर आपकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो खबरें हैं वो प्राप्त हो सकें। थैंक यू वेरी मच।